झारखंड में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अल्पमत में आ सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन वापस लेने का फैसला लिया है और इस बारे में एक चिट्ठी शिबू सोरेन को भेजी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने शिबू सोरेन को अधिकृत किया है आखिरी फैसला लेने के लिए। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की दोनों की मिलीजुली सरकार है और दोनों के 18 विधायक हैं विधानसभा में। पार्टी ने अपना अंतिम फैसला शिबू सोरेन पर छोड़ दिया है। जब जेएमएम का दावा है कि साझा सरकार बनाते समय दोनों पार्टियों के बीच 28 महीने का समझौता हुआ था, लेकिन अब बीजेपी मुकर रही है। समर्थन वापसी का निर्णय तो हम लोगों ने ले लिया। आप गुरुजी, आप चूंकि सभी शक्तियां हम लोगों ने गुरुजी को दे दिया है और हम इस और प्रक्रिया में हैं कि आगे की रणनीति अब चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। समर्थन नहीं लिया। अब आज तो अब नहीं जा सके, कल गवर्नर साहब के पास जाएंगे। बीजेपी की तरफ से कुछ बातें हुई बीजेपी से? क्या लगता है बाबा, क्या लगता है कोई और समझौता का है रास्ता? कोई रास्ता नहीं, बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप बात कर चुके हैं तो अब क्या बात करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है पटना से। मनीष, आपसे समझना चाहेंगे, दो बातें नजर आती हैं। एक तो क्या ये स्पेस दिया गया है कि कुछ मोल भाव की उम्मीद है, अभी भी शिबू सोरेन को आखिरी फैसला लेने के लिए कहा गया है, और दूसरी बात ये कि बीजेपी क्या वही कर रही है जो उसके साथ एक वक्त में मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया था कि सरकार बना लो और फिर उसके बाद जितना वक्त मिले उसका मस्त रहो उतनी सरकार बनाकर। देखिए अभिषेक, दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को मात्र 24 घंटे से कम का समय दिया है कि वो अपना मन बना ले कि वो आखिर वो सरकार चाहती है या वो चाहती है कि ये सरकार खत्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि जहां तक 28 महीने की बात है, तो जो भी एविडेंस आए, जो भी रिकॉर्ड आए हैं, उससे ये स्पष्ट है कि जो सितंबर अक्टूबर में ये सरकार बनी थी अर्जुन मुंडा की 2010 में, उस समय ये 28 महीने की बात नहीं हुई थी। हालांकि उससे 2-3 महीने पहले ये शर्त जरूर बीजेपी ने माना था, लेकिन जब सितंबर में बात हुई थी तो उसमें यही कहा गया था कि ये अनकंडीशनल सपोर्ट दिया जा रहा है। लेकिन इस 28 महीने के अलावा भी 5 और शर्तें हैं जो बीजेपी का कहना है कि उसके लिए मानना बहुत ही आसान नहीं है। लेकिन आज शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जो उनके पुत्र हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब बीजेपी के पास मात्र 24 घंटे का समय है। अगर उस 24 घंटे में अगर वो मन बना लेते हैं कि वो उनकी शर्तों को मान जाए तो ये सरकार बच सकती है, अन्यथा वो जाकर राज्यपाल को अपना समर्थन वापसी का पत्र दे देंगे। लेकिन बीजेपी के ऊपर अब सारा दारोमदार है कि वो शर्तें मानती है या इस सरकार को एक तरह से सैक्रिफाइस करती है। शिबू सोरेन समर्थन वापसी का पत्र देने जाए उससे पहले ही अर्जुन मुंडा क्या जाकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। ये बहुत हद तक बीजेपी आलाकमान और बीजेपी के नेताओं के ऊपर निर्भर करता है। अभी तक बीजेपी का जो रुख रहा है वो काफ़ी अडिग रहा है। उनके नेताओं ने, उनके झारखंड के जनरल सेक्रेटरी हैं इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की शर्त को मानने का कोई सवाल नहीं होता है। हालांकि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से बची रहे। उनका प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से जेएमएम को इंगेज करें, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड का जो इतिहास रहा है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। झारखंड में किसी भी तरीके की सौदेबाजी जो है वो कभी भी और किसी भी समय हो सकती है और इसके लिए सब लोग तैयार होते हैं। वहाँ पर कोई ऐसा प्रिंसिपल या कोई ऐसी सिद्धांत की बात झारखंड की राजनीति में कम से कम नेता नहीं करते हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए मनीष। हम पहले अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार झारखंड में दलीय स्थिति है किस किस्म की और क्यों आखिरकार वहां पे सौदेबाजी आसान होती है। अगर आप हाल देखें, मैं हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के 18 सदस्य हैं और इसके साथ साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके भी इतने ही सदस्य हैं। जो बाबूलाल मरांडी जो कि कभी बीजेपी में हुआ करते थे वो कट के जा चुके हैं। उनकी मौजूदगी भी अच्छी खासी है। उनकी पार्टी है जेवीएम, उनके 11 सदस्य हैं। कांग्रेस के 13 सदस्य हैं। आजसू के 6 सदस्य हैं। आरजेडी के पास 5 हैं और जनता दल यूनाइटेड के पास
2 सदस्य हैं, जबकि एमसीसी और सीपीआई-एमएल के एक हैं और निर्दलीय को अगर आप मिला लें तो तकरीबन 6 हैं। यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। मनीष, आप से हम समझना चाहेंगे, पहले हम इसके पहले सुनते हैं कि शकील अहमद क्या कह रहे हैं झारखंड के बारे में। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.